हेलो दोस्तों, देश में थेलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएसआई भर्ती 2025। क्या यूपीएसआई 2025 पे कोई फिर भी खतरा है 2021 की तरह या 2016-17 की तरह? दोस्तों आज या कल हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जो 2021 में जितने भी नकल किए थे छात्र, यानी भर्ती बोर्ड जितने लोगों को पकड़ी थी डीबी और पीएचटी में, उन लोगों का भर्ती बोर्ड ने हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि उन लोगों का एग्जाम 3 महीने के अंदर अब हो, यानी अब उनका एग्जाम कराया जाए, पुनः एग्जाम कराया जाए। दोस्तों हो सकता है आप मामला ये न जानते हो, अगर जानते हो फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अपडेट है दोस्तों, आप इसको जरूर देखने का प्रयास करिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा कि 2025 के भर्ती पे क्या असर पड़ेगा इस कोर्ट के फैसले पर। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2021 के भर्ती पे क्या असर पड़ा था, आज हम उसी पे बात करेंगे। आज ये बात सोचनीय है, क्या सबका एग्जाम होगा? ये बात जिनका लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको छोड़कर जिनका नहीं हुआ है या नाम लिस्ट में नहीं आया है फाइनल में, क्या उनका भी एग्जाम होगा? आज इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कोर्ट के फैसले पर 2000 न्यू भर्ती पे असर क्या पड़ता है, उस पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके पहले आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी है। 2000 लगभग 16 या 17 में एक भर्ती आई थी दोस्तों, लगभग 2500 पद आए थे एसआई के। तो क्या हुआ था, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% पाना अनिवार्य था, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% पाना अनिवार्य था। तो ऐसा उस भर्ती में हो गया था, नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत बेकार हुआ था। सरकार की तरफ से कहा जाता था, बच्चों कह रहे थे कि सरकार ने बहुत गलत नॉर्मलाइजेशन किया है। जिनका जैसे मान लीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% पाना अनिवार्य था, हर एक सब्जेक्ट का 40-40 क्वेश्चन का था, या 40-40 नंबर का कहें तो 2.5 नंबर का था। तो मतलब 40 क्वेश्चन पे बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, 40 क्वेश्चन पे, यानी अगर 20 क्वेश्चन यानी 50% अगर पाते हैं, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन, तो आप पास हो जाते हैं। ये भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन में था। पर क्या हुआ था, 21 और 22 नंबर पाने वाला, यानी जो 50% से अधिक पाया था वो बच्चा फेल हो गया था, और जो 50% से कम पाया था और वो उसको क्या किया गया था, भर्ती बोर्ड की तरफ से पास कर दिया जाएगा था, यानी नॉर्मलाइजेशन का खेल था। इसके प्रकरण में बच्चे क्या, तब उनको क्या किया, सिलेक्शन दिलवा दिया। जिनका 19, 18, 17 था तो भर्ती बोर्ड ने सिलेक्शन दे दिया। तो बाकी जो बच्चे जो जिनका 50% से ज्यादा था वो हाई कोर्ट में गए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, उनको रद्द कर दिया। जो लोग भी ट्रेनिंग पे गए थे उनको रद्द कर दिया, फिर उनको घर जाना पड़ा वापस। तो फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। तो दोस्तों हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं कि जब आती है 2021 में एक भर्ती आती है, 9534 पद दोस्तों आती है, तो हूबहू सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर आता है कि जो बच्चे सिलेक्शन हुए थे उनका दोबारा सिलेक्शन किया जाए। इससे मतलब समझे, यानी इसमें सरकार की जीत हुई थी। सरकार क्या जीती थी, जिस प्रकार से सरकार नॉर्मलाइजेशन की थी वो सरकार की ही जीत हुई थी। बच्चे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन में कुछ गड़बड़े हैं, कम नंबर वालों को ज्यादा कर दिया गया है क्राइटेरिया, मानो 50% से ज्यादा पाने वाले को फेल कर दिया गया है और 50% से कम पाने वाले को पास कर दिया गया। ये बच्चों का मत था। हालांकि उसमें भी बच्चे क्या हुए थे, ईमानदारी बच्चे वाले, जिनका ज्यादा नंबर था उस वाली भर्ती में भी हार गए। अब आती है दोस्तों 2021 में भर्ती 9534। तो इसका भी एग्जाम होता है, लगभग 300 बच्चे डीवी और पीएचडी में पकड़े जाते हैं। हालांकि रनिंग कट ऑफ आती है, एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद रनिंग कट ऑफ आती है। रनिंग कट ऑफ आने के बाद पता चलता है कि बहुत सारे लोगों का 160 में 159 नंबर है, जो पेट में ये लोग 35 क्वेश्चन किए थे। ये आता है, उसके बाद सारा प्रकरण की जांच होती है। लगभग लास्ट 2 दिन रहता है डीवी और पीएचडी का, यूपीएसआई 2021 की बात कर रहे हैं। उसके बाद भर्ती बोर्ड जांच करती है तो लगभग 300 छात्रों को ये क्या दिखाती है कि फर्जी तरीके से अनुचित साधनों का प्रयोग करके ये लोग हुए हैं इस भर्ती 2021 में। तो उनको जेल भेज दिया गया था। अब वो लोग कुछ बच्चे उसमें से लड़ रहे थे, तो कोर्ट से, हाई कोर्ट से लड़ रहे थे। फिर उन्होंने आज लगभग कल फैसला आया है, कोर्ट का फैसला आया है कि जो भर्ती मतलब जो बच्चे पकड़े गए थे, भर्ती बोर्ड जिन बच्चों को पकड़ी थी 300 लोगों को, समझ रहे हमारी बात, जो भर्ती बोर्ड पकड़ी थी जिन बच्चों को, ये कहकर कि आप अनुचित साधन का प्रयोग किए हैं, आप 2 घंटे, जो भी 2.5 घंटे का पेपर है वो या 2 घंटे का, आप 10 मिनट में कर दिए हैं, यानी आप पेपर गलत तरीके से किए। भर्ती बोर्ड का पक्ष था। हालांकि भर्ती बोर्ड इस बार भी अब हार गई इस बार। और इस बार कैसे हारी, इस बार ईमानदारी बच्चों का छात्र देते हुए भर्ती हार गई। सोच लीजिए, पिछली बार 2016-17 में अपने खुद बेईमानी की, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत बेकार थी, उसमें बच्चे हार गए थे, भर्ती बोर्ड जीत गई थी। अब इस बार सच्चाई वाली बात आई तो भर्ती बोर्ड फिर हार गई, अपना मत नहीं रख पाई कि 10-15 मिनट में बच्चे कैसे एग्जाम में 160 कर लेंगे।
कोई सवाल नहीं है। तो इसी को प्रकरण में देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जितने लोग को आप भर्ती बोर्ड पकड़े हो 300 लोगों को, आप उसका पुनः 3 महीने में एग्जाम कराइए। ठीक, आप पुनः एग्जाम कराइए। अब दोस्तों सवाल है, मान लीजिए जितने लोग भी पकड़े गए हैं उनका अब री एग्जाम होगा, यानी दोबारा एग्जाम होगा। हालांकि ये डीबी पीएचडी फाइनल मेरिट लिस्ट में आने या ना आने की इनकी सब बातें नहीं थी, पता नहीं फाइनल लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते, पर डीबी पीएचडी में ही ये लोग क्या कर दिए गए थे, बाहर कर दिए गए थे, यानी रनिंग कट ऑफ के आने के बाद ही बाहर कर दिए गए थे। ठीक, ये रही बात। तो अब दोस्तों अब हम ये काहे बता रहे हैं, जानते हैं दोस्तों, जब 2021 में न्यू भर्ती आई थी ना एसआई की, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था कि जो भी सरकार नॉर्मलाइजेशन की है वो बहुत सही की है। तो फिर हुबहू सरकार क्या की है 2021। अब देखिए घाटा क्या होता है, न्यू वैकेंसी पे असर क्या है। तो न्यू वैकेंसी 2021 थी जब 2016-17 का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें घाटा क्या हुआ, फिर हुबहू वही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया प्रत्येक सब्जेक्ट में वही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया 2021 में लगा दिए। फिर कम वाले बच्चों को ज्यादा हो गया, ज्यादा वाले बच्चों को मतलब कम वाले को ज्यादा, ज्यादा वाले को कम हो गया। इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, जैसे हम भी दोस्तों इसी भर्ती में हैं। 2021 वाले भर्ती में बाहर हुए थे एसआई में फाइनल में। तो उसमें क्या हुआ था, मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा कम हो गया था, बहुत ज्यादा कम हो गया था, बहुत लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हमारे हिसाब से बहुत बेकार था। चलिए इस भर्ती पे असर पड़ा ना, हुबहू वही सरकार की। अगर सरकार हार गई होती 2016-17 वाली भर्ती में तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया 2021 में नहीं अपनाती। चलिए ये तो 2021 का घाटा हुआ। अब 2025 का घाटा क्या होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। यानी जितने भी नकल वाले छात्र हैं उस हिसाब से तो उनको मौका मिल गया दोबारा एग्जाम देने का, तो फायदा हुआ नहीं हुआ। अब हो सकता है 2021 में जितने भी लोग फाइनल से बाहर हुए हैं वो लोग भी कहते हैं हम भी अनुचित साधन का प्रयोग किए हैं, हमारा भी एग्जाम कराया जाए। क्या ये संभव हो सकता है? आप ही कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या इस भर्ती पे असर यही पड़ने वाला है? फिर नकल माफिया क्या करेंगे, फिर उनको खुशी होगा भाई कि हम नकल करेंगे, पकड़े जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट हमारा दोबारा एग्जाम कराएगा, वो तो खुश हो जाएंगे। यानी फिर इस भर्ती में धांधली करने की कोशिश करेंगे 2025 वाले में। यानी 2025 पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या होगा, कैसे होगा, क्या सिचुएशन होगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बाकी इस वीडियो से और इस फैसले से कोर्ट के आपका क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।